हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? होप यू विल बी फाइन। तो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल राजेशी क्लासेस में। सो स्टूडेंट, टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न 7th स्टैंडर्ड ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 9 एग्रीकल्चर. So this is the first part of this lesson. So if you like this video, then like it, share it and subscribe it, and also click the bell icon. Then you will get the latest notification of our video. So student, start करते हैं लेसन नंबर 9 एग्रीकल्चर. सो ओपन पेज नंबर 52 एंड सी देयर. ओके, यहाँ पे जो है क्या दिख रहा है हमें? तो यहाँ पे हमें जो है एक फार्मर दिख रहा है, उसकी वाइफ दिख रही है, यहाँ पे गोड दिख रहा है, काऊ दिख रहा है, बफेलो दिख रहा है. इधर इम्प्लीमेंट्स रखे हैं, मतलब खेती के औजार जो है वो रखे हुए हैं, हैन दिख रहा है यहाँ पे. और ये जो है सब देखकर हमें पता चल रहा है कि दिस इज द फार्मर्स हाउस. ओके, सो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन भी दिए हैं, तो यहाँ पर उसी का ज्योग्राफिकल एक्सप्लेनेशन जो है दिया हुआ है. इन द पिक्चर शोज अबाउट वी सी अ स्टैंडिंग क्रॉप, प्लॉक्शियर्स एट्सेट्रा. तो हमें जो है उस पिक्चर में बहुत सारे साइड में स्टैंडिंग क्रॉप दिख रहा था, या फिर खेतों के इम्प्लीमेंट्स औजार दिख रहे थे. फ्रॉम दिस इट बिकम्स ऑब्वियस दैट इट इज़ अ फार्मर्स हाउस. इससे हमें पता चल रहा है कि वो फार्मर का घर है. अ फार्मर कीप्स हैन, शीप, गोट. फार्मर जो है उसके घर में जो है वो क्या क्या रखता है? हेन्स है, शीप है, गोट है, देन कैटल है. ये सब जो है वो उनके घर में होता है. सो दे आर आल्सो सीन इन द पिक्चर. ये हमको पिक्चर में भी जो है वो दिख रहा है. तो ही गेट्स मिल्क, एग्स एट्सेट्रा फ्रॉम देम. और उससे जो है इन सब एनिमल से उनको क्या मिलता है? मिल्क मिलता है, एग्स मिलता है. सो ही सेल्स हेन्स, गोट्स एंड अर्न मनी. और फिर क्या करता है फार्मर्स? हेन को, गोट को बेचता भी है, उससे भी उनको एक्स्ट्रा मनी मिल जाते हैं. सो ही डज ऑल दिस फॉर हिज सब्सिस्टेंस. तो ये सब जो है वो अपने फार्मिंग के साथ साथ में ही एक एडिशनल जो है बिजनेस जो है वो करता है. सो ऑल दीज ऑक्यूपेशंस डिपेंड्स ऑन नेचुरल फैक्टर. और सभी ऑक्यूपेशन ये सभी ऑक्यूपेशंस जो है वो नेचुरल फैक्टर्स पे ही डिपेंड होते हैं. सो ऑल दीज फॉल्स अंडर एग्रीकल्चर. और ये सभी जो है मतलब एग्रीकल्चर और उसके साथ साथ में जो एनिमल्स का जो घर में रखना, मतलब पालना उसे, और फिर जो है उसको बेचना, ये जो है एक मिलकर जो है ये एग्रीकल्चर जो है होता है. ठीक है. सो दीज ऑक्यूपेशंस आर सप्लीमेंट्री टू द कल्टिवेशन ऑफ अ क्रॉप. और ये जो ऑक्यूपेशंस है जिसे हम साइड बिजनेस कहेंगे, तो ये जो है कल्टिवेशन ऑफ अ क्रॉप के साथ में जो है सप्लीमेंट्री बिजनेस करके किया जाता है. सो एग्रीकल्चर हैज़ अ वाइड स्कोप. एग्रीकल्चर को बहुत ज़्यादा स्कोप है. सो फॉर आवर बेसिक नीड ऑफ अ फूड एंड क्लोथिंग वी मेक यूज ऑफ अ प्लांट्स एंड एनिमल्स. जो हमारी बेसिक नीड्स होती है, फूड है, क्लोथिंग है, ये सब जो है हमको कहाँ से मिलता है? फार्मिंग से ही मिलता है. सो बिसाइड द कल्टिवेशन ऑफ अ डिफरेंट क्रॉप, rearing cattle, sheep, goat, maintaining poultry farm, keeping bees, sericulture, horticulture, archeries, pisciculture, pig farming, emu farming, etc. are included in a agriculture. तो एग्रीकल्चर्स के ही साथ साथ मतलब कल्टीवेशन ऑफ अ डिफरेंट क्रॉप के साथ साथ में ही रेयरिंग कैटल, शीप एंड गोट, मतलब कैटल्स को पालना, या फिर शीप है, गोट है, इसको जो है पालना. देन मेंटेनिंग पोल्ट्री फार्म, मतलब पोल्ट्री फार्म भी जो है साइड बिजनेस करके किया जाता है. मतलब कि मुर्गियों का पालन करना या गोट का पालन करना, और फिर उसको जो है बेचना. देन कीपिंग बीज, यानी मधमाशी जो बोलते हैं हम, उसे जो है उसका पालन करना, और उससे जो है हनी का बिजनेस करना. देन सेरिकल्चर है, जिसे रेशम उद्योग कहा जाता है, तो वो रेशम जो है बनाना और फिर उसको जो है बेचना. देन हार्टिकल्चर है. हार्टिकल्चर मीन्स फलों का जो है उद्योग वो करना. या फिर आर्चरी है, उसे भी जो है फ्रूट का ही जो है
बिजनेस कहा जाता है। देन पीसी कल्चर मीन्स जो है फिश का फार्मिंग होता है, वो करना, या पिग फार्मिंग है, जैसे पिग मालूम है आपको, पिग का फार्मिंग किया जाता है, या ईमू फार्मिंग, ईमू जो है एक मतलब बर्ड होता है, उसका भी जो है फार्मिंग किया जाता है। तो इस तरह से जो है एग्रीकल्चर के साथ साथ में ये सब भी जो है व्यवसाय, जो हम एडिशनल बिजनेस करके जो फार्मिंग के साथ में करते हैं, तो ये भी जो है वो किया जाता है। सो इन एग्रीकल्चरल ऑक्यूपेशन रिसोर्सेज लाइक मैन पावर, एनिमल इम्प्लीमेंट एट्सेट्रा आर यूज्ड। सो इन एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन बहुत सारे रिसोर्सेज जो है एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन के लिए जो है लगते हैं, जो जैसे कि मैन पावर है, मैन पावर का होना बहुत ज़रूरी होता है, एनिमल्स जो है वो लगते हैं, और औजार जो इम्प्लीमेंट्स बोलते हैं हम, जो खेती के लिए जो लगते हैं, वो सब औजार भी जो है बहुत ज़्यादा मतलब इम्पॉर्टेंट होते हैं। सो एडवांस टेक्नोलॉजी इज़ एम्प्लॉयड, तो आजकल जो है एडवांस टेक्नोलॉजी का भी यूज़ किया जाता है। सो इन एग्रीकल्चर कल्टीवेशन ऑफ अ क्राफ्ट इज कंसिडर्ड टू बी द मेन एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन। तो एग्रीकल्चर में जो है कल्टीवेशन ऑफ अ क्राफ्ट, इसको जो है एक मेन एंड बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑक्यूपेशन जो है कहा जाता है। तो गिव इट अ ट्राई, यहाँ पर गिव इट अ ट्राई दिया हुआ है। आप यहाँ पर पिक्चर देख रहे हो, आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, ये जो है एंशियंट टाइम की जो है फार्मिंग दिख रही है, देन ये जो है हमको मिडेवल पीरियड की फार्मिंग दिख रही है, और अब ये जो है मॉडर्न फार्मिंग हमें जो है दिख रही है। तो जो एंशियंट फार्मिंग में हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है हाथ से कटिंग वगैरह की जा रही है, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है एनिमल्स का यूज़ जो है यहाँ पर हो रहा है। देन यहाँ पे मॉडर्न फार्मिंग में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ट्रैक्टर वगैरह का यूज़ हो रहा है। तो जैसे कि यहाँ पे हमें मिडेवल मतलब एंशियंट फार्मिंग में हमें जो है क्या यूज़ करते हुए दिख रहा है, पानी का जो यूज़ है वो कैसा है, यहाँ पर जो है मोट का यूज़ जो है करते हुए दिख रहा है, हो रहा है, और यहाँ पे जो है स्प्रिंकलिंग का यूज़ किया गया है। तो ये जो है ये यहाँ पर हमें जो है ड्रिप इरिगेशन का यूज़ दिख रहा है। यहाँ पे एनिमल्स जो है ये जो हेन वगैरह आपको दिख रहा है यहाँ पे, तो इसका भी जो है साथ साथ में जो है यूज़ करना शुरू है। यहाँ पे जो है मिडेवल पीरियड में हमको जो है चेंजेस दिख रहा है। देन यहाँ पे भी आप देख रहे हो मॉडर्न पोल्ट्री फार्म का यूज़ जो है वो हो रहा है, मतलब उसको बिजनेस के रूप में जो है वो देखा जा रहा है। तो इसका भी जो है ज्योग्राफिकल एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दिया हुआ है। सो इन द अबाउ पिक्चर्स वी सी द चेंजेस इन एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, हमको चेंजेस जो है एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में जो है दिख रहा है। सो इन द पास्ट प्रिमिटिव मैन हैड अ वंडर इन द फॉरेस्ट टू सस्टेन हिमसेल्फ ऑन द कलेक्टिव फॉरेस्ट प्रोड्यूस। इन द पास्ट मतलब पास्ट में जो है ये जो पुरातन काल में जो है मैन जो है वो वॉन्डर करते रहता था, मतलब एक फॉरेस्ट से दूसरे फॉरेस्ट जो है वो वॉन्डर करते रहता था। लेटर ही लर्न द आर्ट ऑफ अ कल्टिवेशन, उसके बाद में जो है उन्होंने जो है आर्ट ऑफ कल्टिवेशन को जो है वो डेवलप किया एंड स्टार्टेड गेटिंग ग्रेटर प्रोडक्शन फ्रॉम द लैंड, और फिर जो है उन्होंने ग्रेटर प्रोडक्शन करना जो है खेती करना और ग्रेटर प्रोडक्शन करना जो है उन्होंने शुरू कर दिया। सो थ्रू दिस ही कुड प्रोवाइड्स फॉर द होल ईयर नीड फॉर अ फूड ग्रेन, और इस तरह से वो जो है पूरे साल में उनको जितना भी फूड ग्रेन लगता है वो जो है वो करने जो है ग्रो करने लगे। सो ही आल्सो स्टार्टेड ऑब्टेनिंग अ नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स थ्रू फ्लोरिकल्चर्स, हार्टिकल्चर्स, रेयरिंग एनिमल्स, पीसीकल्चर्स एट्सेट्रा। और मैन ने जो है मतलब फ्लोरिकल्चर जैसे कि फ्लावर का बिजनेस है, या फिर हार्टिकल्चर फलों का बागान जो है डेवलप करना शुरू कर दिया। रेयरिंग एनिमल्स को जो है वो स्टॉक में रखना शुरू कर दिया उन्होंने, और फिर एनिमल को भी बेचने का जो है एक बिजनेस जो है वो शुरू कर दिया। पीसी कल्चर्स में मतलब कि फिश फार्मिंग भी जो है बाद में जो है मैन करने लगा। सो अबंडिंग नोमैडिक लाइफ ही
undertook different occupations related to agriculture at the same place. और उसके साथ साथ में जो है उनकी जो नोमेडिक लाइफ थी, जो वो मतलब सिर्फ घूमते रहते थे इधर उधर और फॉरेस्ट टू फॉरेस्ट जो घूमते रहते थे, वो जो है उनका बंद हो गया और फिर जो है वो एक ही प्लेस में रहने लगे और अलग अलग ऑक्यूपेशंस जो है उसके साथ में फिर उन्होंने करना शुरू कर दिया एग्रीकल्चर के साथ में ही. So now let us get introduced to the different occupation that come under the scope of agriculture. मतलब इसके साथ में ही जो भी occupations है जुड़े हुए एग्रीकल्चर के साथ में, जिसको कि बहुत ज़्यादा स्कोप है, तो वो जो है हम अभी देखने वाले हैं. So we use the product of these occupation in our everyday life. और जो भी ऑक्यूपेशन हम जो है करने वाले हैं देखने वाले हैं, उसका जो है हमें उसके जो प्रोडक्ट्स हैं वो हमें जो है एवरीडे लाइफ के लिए जो है वो यूज़ होते हैं. सो दिस ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन आर अलाइड एक्टिविटीज़ इन एग्रीकल्चर. और ये जो है परंपरागत चलने वाले ऑक्यूपेशन से और एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं. तो ये जो है हम अब यहाँ पर देखने वाले हैं. तो एनिमल हस्बेंडरी, एनिमल हस्बेंडरी यानी जो है एनिमल को पालना, तो पशु संवर्धन बोलते हो जिसे. तो ये जो है एग्रीकल्चर के साथ साथ में ही होने वाला बिजनेस है. So rearing different animals and obtaining various products from them for subsistence in the कोर ऑफ एनिमल हस्बेंडरी. तो एनिमल अलग अलग टाइप के पशुओं का पालन करना और उसके जो भी प्रोडक्ट्स है उसके प्रोडक्ट्स जो है वो बेचना, ये भी जो है खेती के साथ साथ में ये जो व्यवसाय होता है एनिमल हस्बेंडरी का, वो जो है वो किया जाता है. अलग अलग टाइप के एनिमल्स का पालन करना और जो है उसके जो वेरियस प्रोडक्ट जो है हमें जो मिलते हैं, तो उसको भी जो है एनिमल हस्बेंडरी मतलब पशुपालन में जो है हमें साथ साथ में जो है वो मिलता है. सो डेयरी फार्मिंग, तो ये इसमें जो है डेयरी फार्मिंग एक आता है. तो डेयरी फार्मिंग क्या है? काउज, ऑक्सेन, बफेलोज एट्सेट्रा आर रेयर्ड फॉर एग्रीकल्चर रिलेटेड वर्क. जो डेयरी फार्मिंग जो है यानी कि दुग्ध व्यवसाय बोलते हैं, तो काऊ है, ऑक्सेन है, बफेलोज है, ये सब एनिमल्स जो है हम एग्रीकल्चर के लिए यूज़ करते हैं. रेयरिंग मिल्क एनिमल्स एंड एनिमल्स विच कैन बी एम्प्लॉयड इन फार्मिंग इज आल्सो एन ऑक्यूपेशन. तो ये जो मिल्क देने वाले जो एनिमल्स हैं उसको जो है उसका पालन करना और जो एनिमल्स है जो हमें फार्मिंग के लिए लगते हैं, तो उसका जो है एक मतलब बिजनेस करना, मतलब बेचना इज ऑल्सो अ ऑक्यूपेशन. ये भी जो है एक ऑक्यूपेशन है. सो इट इज़ कंसिडर्ड टू बी एन इनसेपरेबल पार्ट ऑफ अ मिक्स फार्मिंग. और ये भी जो है एक मतलब मिक्स फार्मिंग का ही पार्ट है, मतलब खेती के साथ साथ में ये जो है किए जाने वाले व्यवसाय है. सो इट हैज़ बिकम क्वाइट कमर्शियल इन रिसेंट टाइम. और अब जो है ये बहुत ही कमर्शियल टाइप का जो है बिजनेस हो चुका है. मतलब सो इन इंडिया इट हैज़ स्टार्टेड चेंजिंग रिसेंटली. अब जो है इंडिया में भी जो है ये चेंज जो है हमको दिखने लगा है. सो कमर्शियल डेयरी फार्मिंग इज मेनली अंडरटेकन फॉर मीट एंड मिल्क. और ये जो डेयरी फार्मिंग जो है कमर्शियली की जाती है, व्यावसायिक तौर पे जो ये फार्मिंग की जाती है जिसमें कि मीट बेचा जाता है, मिल्क बेचा जाता है, उसका जो है वो बाद में जो है डेयरी प्रोडक्ट बनाने के लिए जो है वो यूज़ किया जाता है. सो शीप एंड गोट फार्मिंग. नेक्स्ट इज द शीप एंड गोट फार्मिंग. शेड़ी पालन बोलते हैं, शेड़ी पालन या फिर गोट का जो है पालन कहा जाता है. सो दिस इज आल्सो अ ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन. और ये जो शीप एंड गोट फार्मिंग भी जो है वो भी जो है ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन है, मतलब परंपरागत जो है वो चलते आ रहा है. सो दैट इज जनरली कैरिड आउट इन अ हिली ट्रैक्ट एंड सेमी एरिड रीजन विच ड्राई क्लाइमेट विथ ड्राई क्लाइमेट. तो ये जो है जनरली जो है कहाँ पर किया जाता है? हिली एरियाज में जो है वो किया जाता है. और जहाँ पे जो ड्राई क्लाइमेट्स होता है वहाँ पर जो है ये जो है किया जाता है. सो sheep and goats survive on a short grass shrub and Acacia which grow in a remote hilly rural areas away from urban settlement.
जो शीप है, गोट है, ये जो है शॉर्ट ग्रास पे, श्रब पे, या ओकेशिया विच ग्रोज इन अ रिमोट हिली रूरल एरिया, मतलब ये जो हिली रूरल एरिया जो है, तो वहाँ पर जो है ये अवे फ्रॉम अ अर्बन सेटलमेंट, मतलब शहरी सेटलमेंट से बहुत दूर, हिली जो रूरल एरियाज होता है, वहाँ पे जो है ये गोट और शीप जो है वो सर्वाइव कर लेते हैं। शॉर्ट ग्रास, श्रब और ओकेशिया जैसे जो है छोटे जो प्लांट्स होते हैं उस पे ये रह सकता है। सो इन इंडिया इट इज़ मेनली अंडरटेकन फॉर मीट, और इंडिया में जो है मेनली गोट और शीप पालन जो है वो किस लिए किया जाता है? मीट के लिए किया जाता है। शीप रेयरिंग इज कैरिड आउट टू ऑब्टेन वूल, और शीप को जो का पालन क्यों किया जाता है? क्योंकि उससे जो है हमको वूल मिलता है। ओके, देन पोल्ट्री, पोल्ट्री फार्म यानी जो है मुर्गी पालन बोलते हैं जिसे, तो ये पोल्ट्री फार्म के बारे में हम जो है देखने वाले हैं। सो कीपिंग हेन्स एंड अदर फाउल इज अ कॉमन प्रैक्टिस इन ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो ये जो मुर्गी पालन या फिर अदर भी जो एनिमल्स है, तो ये जो है ये व्यवसाय भी जो है बहुत हमारे वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट में जो है हमको दिखता है। सो इट इज़ अ ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन, और ये जो है हेन कीपिंग जो है, पोल्ट्री फार्म जो है, वो जो है एक ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन है। टुडे इट इज़ कैरिड आउट एज अ हाउस होल्ड ऑक्यूपेशन एंड आल्सो ऑन अ कमर्शियल बेसिस। आज जो है इसको घर में भी इसका व्यवसाय जो है घर में भी होता है, या फिर कमर्शियल बेसिस पे, व्यावसायिक बेसिस पे भी जो है इसको बड़े पैमाने पे किया जा रहा है। सो रनिंग अ पोल्ट्री ऑन अ कमर्शियल बेसिस रिक्वायर्ड अ लॉट ऑफ केयर, और जब हम इसको जो है कमर्शियल बेसिस पे जब ये बिजनेस करते हैं तो उनको जो है लॉट ऑफ केयर जो है उसका रखना पड़ता है। फॉर दिस साइंटिफिक मेथड्स आर एम्प्लॉयड, उसके लिए हमें साइंटिफिक मेथड का भी यूज़ करना पड़ता है। सो इन इंडिया दिस ऑक्यूपेशन इज जनरली लोकेटेड इन द एरिया क्लोज टू बिग सिटीज, और जनरली जो है हमें ये जो ऑक्यूपेशन है, ये जो व्यवसाय है इंडिया में हमें जो है बिग सिटीज़ के पास में जो है वो दिखता है। एज दे प्रोवाइड्स अ रेडी मार्केट, जिससे कि उनको एक रेडी मार्केट मिल जाता है। जब भी मतलब उसका जो प्रोडक्शन होता है तो वो बेचने के लिए उन्हें एक रेडी मार्केट जो है वो मिल जाता है फॉर दिस ऑक्यूपेशन, इस ऑक्यूपेशन में। सो इन सम एरियाज रैबिट, पिग, in some areas rabbit, pig and emu rearing is also undertaken, और इंडिया के बहुत सारे एरियाज में जो है रैबिट को भी पाला जाता है, पिग मतलब डुक्कर बोलते हैं जिसे हम, उसे भी पाला जाता है, और ईमू जो है इसको भी जो है पाला जाता है। सो बी कीपिंग, नेक्स्ट इज द बी कीपिंग। बी कीपिंग मतलब कि मधुमक्खी पालन बोलते हैं जिसे। सो दिस ऑक्यूपेशन इज अंडरटुक टू ऑब्टेन हनी एंड वैक्स, और इस ऑक्यूपेशन में हमें हनी तो मिलता ही है, उसके साथ साथ में एक वैक्स भी जो है वो मिलता है। सो बीज इन ऑर्डर टू कलेक्ट हनी however around the plants that bear flowers, तो बीज जो है वो हनी कलेक्ट करने के लिए जो है वो कहाँ पर जाता है? प्लांट्स के आसपास में जो है वो जाता है, और प्लांट्स को फ्लावर्स लगते हैं, उस फ्लावर प्लांट्स के पास में जो है वो जाता है हनी कलेक्ट करने के लिए। सो दिस प्रमोट्स द प्रोसेस ऑफ अ पोलिनेशन, और जब ये वन फ्लावर टू अदर फ्लावर जब ये बैठता है तो उससे जो है पॉलिनेशन होता है, जिससे कि हमको जो है वेराइटी ऑफ प्लांट्स जो है उनका प्रोडक्शन भी जो है ज़्यादा होते हुए दिखता है प्लांट्स का पॉलिनेशन की वजह से। एज अ रिजल्ट द ट्रीज बियर लार्ज नंबर ऑफ फ्रूट्स एंड द क्रॉप यील्ड इंक्रीजेस, उससे जो है लार्ज नंबर ऑफ फ्रूट्स मिलते हैं ट्रीज से, एंड द क्रॉप यील्ड इंक्रीज, और क्रॉप भी जो है वो भी जो है इंक्रीज होता है। सो बी कीपिंग इज एन इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन विद रिस्पेक्ट टू द एग्रीकल्चर, मतलब बी कीपिंग भी जो है एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट व्यवसाय है एग्रीकल्चर के साथ साथ में। सो नेक्स्ट इज द पीसी कल्चर, मतलब फिश फार्मिंग बोलते हैं इसे। पीसी कल्चर को फार्म पॉन्ड्स आर डग आउट फॉर दिस पर्पज, और इसके लिए जो है क्या किया जाता है, एक फार्म में जो है पॉन्ड जो है
फार्म पॉन्ड जो है वो डक किया जाता है, मतलब खोद कर जो है एक पॉन्ड तैयार किया जाता है। वाटर इज स्टोर्ड इन सच पॉन्ड, और उस पॉन्ड में जो है पानी जो है वो स्टोर किया जाता है। फिश सीड्स आर रिलीज इन द पॉन्ड, और फिश के सीड जो है वो वहाँ पर रिलीज किए जाते हैं। फॉर दिस सीड ऑफ फ्रेश वाटर स्पेसीज आर यूज, और इसके लिए जो है फ्रेश वाटर स्पेसीज जो है वो यूज की जाती है। सो इन ऑर्डर टू अचीव द बेस्ट ग्रोथ ऑफ अ फिश साइंटिफिक मेथड आर एम्प्लॉयड, और हमको अगर इसे कमर्शियल बेसिस पे अगर करना है तो उसको हमें जो है फिश का ग्रोथ जो है वो ज़्यादा बढ़ाना है तो साइंटिफिक मेथड जो है हमको यूज़ करना पड़ता है। सो फिशिंग इज ओपन सीज हैज़ अ नंबर ऑफ रिस्क फैक्टर। जो ओपन सीज में जो फिशिंग की जाती है वो मतलब एक रिस्क फैक्टर होता है। सो डिफरेंट टाइप ऑफ फिश एंड अदर एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स गेट कॉट इन द फिशिंग नेट, मतलब कभी कभी जो है डिफरेंट टाइप ऑफ फिश के साथ में जो है अदर एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स भी जो है उसमें मतलब उस नेट में, जाली में जो है वो आ जाते हैं। सो सेपरेटिंग देम बिकम अ मेजर टास्क। अब इनको सेपरेट करना जो है एक बहुत ही मेजर टास्क होता है, मतलब खतरनाक काम होता है। सो ऑल ऑर्गेनिज्म डू नॉट फेच द सेम प्राइस, और जो भी फिश फार्मिंग हो रही है उसमें जितने भी फिश हमको मिलते हैं तो हर एक फिश का जो है सेम प्राइस नहीं होता है। ऑल दिस फैक्टर्स लेड टू रेयरिंग ऑफ अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ फिश स्पेसीज सेपरेटली। तो मतलब कुछ एरियाज में जो है अलग टाइप की फ़िश ली जाती है, कुछ एरियाज में जो है अलग टाइप की फ़िश ली जाती है। लोग की जैसी मांग होती है उस टाइप की जो है फ़िश हमको हमेशा मिलेगी ऐसा भी नहीं होता है। तो हमको जो है फिर उस फिश को जो है स्पेसीज को सेपरेट करना पड़ता है। और पीसी कल्चर्स डेवलप्ड आउट ऑफ दिस एफर्ट, और पीसी कल्चर्स डेवलप करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा जो है मेहनत करनी पड़ती है। तो वाम, रोहा, रावस, कोलंबी एट्सेट्रा आर रेयर इन अ फिश फॉर्म। मतलब ये जो वाम है, रोहा है, रवाज है, कोलंबी है, ये सब जो फिश के नाम है ये जो है इसकी ज़्यादा जो है मांग होती है। ओके, नेक्स्ट जो है सेरीकल्चर। सेरीकल्चर क्या है? तो ये सेरीकल्चर जो है इसे क्या कहा जाता है? रेशम के कीड़ों का पालन जो है वो किया जाता है इसमें। सो सिल्क थ्रेड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कुकून ऑफ अ सिल्क मॉथ। जो सिल्क मॉथ होता है जिससे कि हमको सिल्क मॉथ जो है वो एक कुकून फॉर्म करता है। मतलब ये जो एक छोटा सा कीड़ा होता है उसके पास में जो है ये कुकून फॉर्म होता है जो वाइट कलर का होता है। तो उससे जो है हमको क्या मिलता है? सिल्क थ्रेड जो है उससे हमको मिलता है। सो दिस थ्रेड आर वेरी फाइन, और ये जो थ्रेड है वो बहुत ही ज़्यादा फाइन होता है, बहुत ही ज़्यादा फाइन होता है एंड स्ट्रॉन्ग होता है, और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है। एंड फ्रॉम दिस वन कैन वीव सॉफ्ट सिल्क क्लोथ, और जिस धागे से जो है सिल्क के क्लोथ जो है, सॉफ्ट सिल्क के क्लोथ जो है वो बनाए जाते हैं। सो गेटिंग सिल्क थ्रेड फॉर्म कुकून्स एंड मैन्युफैक्चरिंग सिल्क क्लोथ आर इंडिपेंडेंट ऑक्यूपेशन। तो ये जो है गेटिंग सिल्क थ्रेड फ्रॉम कुकून से सिल्क जो है हमको थ्रेड जो मिलता है, एंड मैन्युफैक्चरिंग सिल्क क्लोथ, और फिर बाद में उसको जो है सिल्क क्लोथ बनाया जाता है। पहले हमें जो है सिल्क थ्रेड जो है कहाँ से मिलता है? कुकून से मिलता है। तो यहाँ तक जो है जो कुकून से हम लोग को सिल्क थ्रेड मिलता है वो जो है एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ काम होता है। देन मैन्युफैक्चर सिल्क क्लोथ, फिर बाद में जो है सिल्क क्लोथ जो बनाया जाता है, मैन्युफैक्चर किया जाता है, वो जो है फिर इंडस्ट्री का अलग व्यवसाय होता है ये। मतलब ये इंडिपेंडेंट ऑक्यूपेशन हो जाता है। सो दे आर नॉट इंक्लूड इन एग्रीकल्चर। ये जो है मैन्युफैक्चर ऑफ सिल्क क्लोथ जो है वो एग्रीकल्चर से जुड़ा नहीं होता है। सो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन सप्लाई सिल्क मॉथ एग टू द फार्मर्स, और ये जो सिल्क थ्रेड के लिए जो कुकून जो तैयार किया जाता है, कुकून जो बनता है सिल्क मॉथ से, तो ये जो है
मौत के एग्स जो है वो सप्लाई किया जाता है फार्मर्स को। सो लीव ऑफ मलबरी ट्रीज आर द मेन फूड फॉर दिस सिल्क वर्म। और ये जो सिल्क वर्म जो है उसका जो है मेन जो खाद्य है, फूड है, वो क्या है, मलबरी ट्रीज के लीव्स, ये जो है वो खाता है। सो वंस प्लांटेड द मलबरी ट्रीज सर्वाइव फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ 15 ईयर। और जब मलबरी ट्रीज जब हम लगाते हैं इस सेरिकल्चर के लिए, तो ये जो है 15 ईयर्स तक के का जो है इसका पीरियड होता है, वो सर्वाइव करता है ये मलबरी ट्री। तो इसलिए जो है हमें बार बार इसे जो है नहीं लगाना पड़ता है। सिंस द एक्सपेंडिचर ऑफ प्लांटिंग द ट्रीज एवरी ईयर इज सेव्ड, मतलब बार बार लगाना नहीं पड़ता है इसको, इसीलिए जो है हमारा पैसा भी जो है वो बच जाता है। मतलब इस खेती के लिए, सेरिकल्चर के बिजनेस के लिए हमें ज़्यादा पैसा भी नहीं लगता है। नेक्स्ट जो है नर्सरी। यू नो द नर्सरी, आपने बहुत बार जो है इस नर्सरी को देखा होगा। ये जो पिक्चर आपको दिख रहा है, हाँ, ये जो पिक्चर आपको दिख रहा है ये नर्सरी का पिक्चर है। तो इस टाइप की नर्सरी जो है, डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स जो है यहाँ पर छोटे छोटे जो है वो उगाए जाते हैं और इसको फिर जो है वहाँ से बेचा जाता है। तो ये जो है नर्सरी आपने बहुत लोगों ने जो है वो देखा होगा। तो इन द लास्ट फ्यू ईयर्स द एरिया अंडर फ्लोरिकल्चर कल्टिवेशन ऑफ अ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स एंड हॉर्टिकल्चर्स हैज़ इंक्रीज। तो लास्ट फ्यू ईयर से जो है फ्लोरिकल्चर, मतलब फ्लावर के प्लांट्स जो है वो लगा कर जो है वो फ्लावर्स को बेचना। देन कल्टीवेशन ऑफ अ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट, और मेडिसिनल प्लांट्स जो होते हैं वो भी जो है कल्टीवेट करते हैं, मतलब लगाने शुरू हो गया है। एंड एरोमेटिक प्लांट, जो एरोमा देने वाले जो प्लांट्स होते हैं, सुवास सुगंध देने वाले जो प्लांट्स होते हैं, वो भी जो है आजकल इसकी भी फार्मिंग जो है वो के भी प्लांट्स जो है वो लगाए जाते हैं। एंड हार्टिकल्चर फलों का जो बिजनेस होता है, फलों की फार्मिंग जो है, तो ये भी जो है आजकल जो है बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो चुका है। सो दिस प्लांटेशन रिक्वायर्ड अ हाई स्टैंडर्ड ऑफ सीडलिंग। और इस फ्लावरिंग प्लांट्स है या फिर मेडिसिनल प्लांट्स है या फिर एरोमेटिक प्लांट्स जो है, इसको अगर हमें लगाना है तो हमें जो है हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड क्वालिटी के जो है सीडलिंग लगेंगे, और उसकी कटिंग्स है, उसके सीड्स जो है वो लगेंगे। सो दिस हैज़ लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ अ नर्सरीज। और ये जो है कहाँ पर डेवलप किया जाता है, नर्सरीज में जो है वो डेवलप किया जाता है। हाई क्वालिटी के सीडलिंग्स जो है या फिर उसके सीड्स जो है वो लगाकर वो जो है फार्मिंग की जाती है। सो नर्सरीज गिव्स गुड रिटर्न्स। और नर्सरी तो ये सब जो है वो कहाँ पर किया जाता है, नर्सरीज। तो इस नर्सरी में जो है वो अलग अलग टाइप के हमें प्लांट्स, उसके सीडलिंग्स जो है वो मिल जाते हैं। तो ये नर्सरी का जो बिजनेस है वो भी जो है गुड रिटर्न्स देता है, मतलब बहुत ज़्यादा हमको जो है मनी जो है वो रिटर्न में देता है। तो इसीलिए भी जो है नर्सरी का भी जो है डेवलपमेंट फार्मिंग जो है वो की जा रही है। सो डू यू नो ग्रीन हाउस फार्मिंग। ग्रीन हाउस फार्मिंग क्या है अब ये, तो ग्रीन हाउस फार्मिंग फैसिलिटेट्स गेटिंग मैक्सिमम प्रोडक्ट फ्रॉम द लैंड। तो ये जो ग्रीन हाउस फार्मिंग में जो है हमें जो है मैक्सिमम प्रोडक्ट जो है वो मैक्सिमम प्रोडक्ट फ्रॉम द मतलब लैंड से जो है मैक्सिमम प्रोडक्ट जो है वो मिलता है। सो इट कैन हैव अ टोटल कंट्रोल ऑन नेचुरल फैक्टर्स लाइक क्लाइमेट, हीट, एटमॉस्फेयर, मॉइस्चर एज वेल एज द सॉइल मॉइस्चर। और ये जो फार्मिंग की जाती है जिसमें कि नेचुरल फैक्टर को जो है जैसे क्लाइमेट है, हीट है, एटमॉस्फेयर है, मॉइस्चर है, इन सबको जो है या एज वेल एज सॉइल मॉइस्चर को भी जो है वो कंट्रोल किया जाता है। ओके, सो इट असिस्ट इन गेटिंग मैक्सिमम इकोनॉमिक बेनिफिट। और जिससे कि हमें जो है मैक्सिमम जो है बेनिफिट्स जो है उससे उस क्रॉप से जो है वो मिलता है। सो ग्रीन हाउस फार्मिंग इज हाईली स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ अ फार्मिंग ऑफ द मॉडर्न एरा। और ये जो ग्रीन हाउस फार्मिंग जो है ये आज के मॉडर्न एरा का जो है एक बहुत ही स्पेशल टाइप का, हाईली स्पेशलाइज्ड टाइप का जो है फार्मिंग है। फॉर erecting a greenhouse, galvanization iron pipe
गैल्वेनाइजेशन आयरन पाइप एंड प्लास्टिक शीट्स आर यूज। और इस फार्मिंग के लिए जो है आयरन गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप का यूज़ किया जाता है या प्लास्टिक शीट्स का जो है वो यूज़ किया जाता है। इट्स मेन एम इज टू कंट्रोल द पेस्ट अटैक बाय कंट्रोलिंग वाटर, लाइट एंड टेम्परेचर। इसका मेन जो है उद्देश्य क्या होता है कि पेस्ट का जो है वो अटैक नहीं होना चाहिए, वाटर भी कंट्रोल्ड में रहना चाहिए, लाइट भी और टेम्परेचर भी जो है उसको कंट्रोल में जो है वो मिलना चाहिए। तो ग्रीन हाउस आर यूज्ड ऑन लार्जर स्केल फॉर ग्रोइंग फ्लावर लाइक लिली एंड गरबेरा टू गिव मैक्सिमम इकोनॉमिक रिटर्न। तो ये जो ग्रीन हाउस फार्मिंग जो है ज़्यादातर जो है फ्लावर लाइक लिली का है, लिली का फ्लावर लगाया जाता है, और गरबेरा टू गिव मैक्सिमम इकोनॉमिक रिटर्न, जिससे और ये गरबेरा जो प्लांट है वो लगाया जाता है जिससे कि हमको बहुत ज़्यादा उससे जो है प्रॉफिट मिलता है। ठीक है। ये जो ग्रीन हाउस फार्मिंग जो है वो कैसे किस तरह से की जाती है यहाँ पे जो है आपको दिख रहा है। हाँ, ये जो है ग्रीन हाउस फार्मिंग का पिक्चर जो है आप देख रहे हो यहाँ पर। ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो है हम इस का फर्स्ट पार्ट जो है वो ख़त्म करते हैं और इसका सेकंड पार्ट जो है वो जल्द ही वो अपलोड किया जाएगा। सो उम्मीद करती हूँ कि आपको यहाँ तक का पार्ट जो है वो समझ में आ चुका होगा, अच्छी तरीके से जो है वो समझ में आ चुका होगा। So student, if you like this video, then like it, share it and subscribe it, and also click the bell icon, then you will get the latest notification of our video. So student, thank you for watching this video. Have a nice day.